सभी बच्चों जो कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनका फिर से स्वागत है। कहाँ पे? अपने YouTube चैनल आपके ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ क्या मैं आंकड़ों का प्रबंधन। मैंने इसमें आपको इंट्रोडक्शन एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आंकड़ा क्या होता है ये चीज मैंने बताया, और माध्य बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं बिल्कुल, और देख के आप समझ सकते हैं क्या होता है आंकड़ा, क्या होता है डेटा हैंडलिंग, ठीक है। इतना मैंने समझा दिया था। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन, तो वो मैं लेके आ चुका हूं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन। तो अभी मैं क्लास 8 का जो है, कक्षा 8 का जो है, वो मैंने जो भाई आपके बड़े हैं, ठीक है, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो उनका मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट, 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, छठा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसी इसी चैनल पे उनका भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। आप में तीसरा चैप्टर अभी चल रहा है, हाँ? तो मैं आपका तीसरा चैप्टर शुरू कर चुका हूं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन। थोड़ी देर रुकिएगा, क्वेश्चन अगर समझ में आता है वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने जो दोस्त हैं आपके उनको उन्हें भी बताइएगा कि मैथ जो है, गणित जो है, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। तो चले मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के साथ हम चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? आपके पास बुक तो होगी ना, अपने बुक में देखिएगा, मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अपनी कक्षा के, आपकी कक्षा के, ठीक है, किन्हीं 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर बोले तो जानते हो रेंज, रेंज ज्ञात करना है। किन्हीं भी 10 विद्यार्थियों का, वो हमको 10 विद्यार्थियों का मान दिया नहीं हो। तो मैं क्वेश्चन एक बार लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। आपका लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है देखो, पढ़े भैया क्वेश्चन। अपनी कक्षा के, आपकी कक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो? परिसर क्या होता है? पहली बात तो हम आपको ये बताते हैं, परिसर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। और ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब कराया था आंकड़ों का प्रबंधन में, इंट्रोडक्शन जो पहला वीडियो है उसमें मैंने ये चीज कराए हुए है। परिसर रेंज क्या होता है? रेंज ये चीज होता है, ध्यान से देखना, जैसे कोई संख्या है, 5 है, 8 है, 10 है, 14 है, 20 है, ये सारी संख्याएं है ना, हम इसका रेंज कैसे निकालते हैं? ये रेंज परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, हमारा वही कहलाता है रेंज, कहलाता है परिसर कहलाता है। तो परिसर बराबर जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 20 है, और सबसे छोटी संख्या 5 है। तो जो ये घट के आया वो आया 15। तो यही हमारा क्या है? रेंज है। इन सारी संख्याओं का परिसर है। ओके, समझ में आया? बताओ, परिसर का मतलब समझ में आया? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या वाला क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको परिसर बता दिया, परिसर क्या होता है, हाँ? चलो देखो, आपकी कक्षा में 10 बच्चे, कोई भी 10 बच्चे, आप किन्हीं भी 10 बच्चों को ले लो, लेकिन हमका उनका मान नहीं पता है। क्या भैया? हमका उनका मान नहीं पता है, कौन कितना लंबा है। सिर्फ उसमें कह दिया क्वेश्चन में विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। आपके कक्षा में कोई सेंटीमीटर बताए, कोई 100, अभी कक्षा 8 7 में ही हो तो कोई होगा 150, कोई होगा 132, कोई होगा 130, कोई होगा 140, इसी तरह के होंगे। तो जैसे हम सबकी हाइट जो है वो 158 है, 158 सेंटीमीटर है, उसी तरह से आप जो है अभी अभी छोटे हो तो उस तरह से कम ही होगा, ठीक है, 140 से लेके 50 तक। तो किन्हीं भी 10 बच्चों का मैं अपने मर्जी से लिख सकता हूं, आप भी अपनी मर्जी से किन्हीं भी 10 बच्चों का हाइट जो है लिख सकते हो। इसमें क्योंकि मान दिया नहीं हुआ है, इस वजह से हमको अपने मर्जी से लिखना पड़ेगा। और आप में इसमें आंसर भी नहीं दिया हुआ है, आपकी बुक में क्यों नहीं दिया हो? क्योंकि किन्हीं भी 10 बच्चों, क्या कहा है क्वेश्चन? किन्हीं भी 10 बच्चों, आप अपने मर्जी से लिख लो। चलो मैं ले लेता हूं, एक बच्चे की हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है, एक की है भैया 121 सेंटीमीटर, एक की है 115 सेंटीमीटर, एक की है 130 सेंटीमीटर, एक चलो 132, 135, 140,
ये सब सारी हमारी सेंटीमीटर किस में है, ये सब जो हाइटें मैं लिख रहा हूँ ये सब सारी हमारे सेंटीमीटर में। 140 हो गया, चलो मैं ले लेता हूँ कोई, मान लो बहुत बड़ा है, 150 हो गया, 133। ओके, चलो तो कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बच्चा और ले लो, उसको ले लो भैया आप, 144 सेंटीमीटर का है। तो कुल मिला के कितने बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए। अब किन्हीं भी 10 बच्चों, मैंने मान लिया इतने 10 बच्चे हैं, इतने सबकी सेंटीमीटर में इतनी इतनी हाइट है। तो इन्हीं की कहा है परिसर, ऊंचाई है, ये इनकी ऊंचाई है, हाइट है, तो इन्हीं का रेंज कहा है, आपको रेंज निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर मैंने अभी क्या बताया आपको, परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर निकालते हैं सबसे बड़ी संख्या। देखो सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, पूरी सीरीज देखो सबसे ज्यादा हाइट किस बच्चे की है, वो देखो यहाँ पे आ रही है 150। सबसे बड़ी जो बच्चा है वो 150 सेंटीमीटर का है। और सबसे छोटा कौन है, देखो इसमें आ रहा है 115। जब 115, 150 में से 115 घटाओ, 10 में से 5 जाएगा 5, यहां बचेगा 4 में से 1 जाएगा 3। इसका रेंज जो आया, परिसर आया, वो हमारा आया 35। इसमें देखो 35, ये हमारा इस इन संख्याओं का रेंज जो है 35 आया हुआ है। अगर आप कोई और संख्या लेते हैं तो उनका कुछ और आएगा, कोई और संख्या लेते हैं तो कुछ और आएगा। इस वजह से इसमें कंफर्मेशन नहीं है, यही हमारा 35 आंसर ही होगा। आप कोई भी 10 बच्चों को उठाना, ओके, उनमें से क्या करना, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देना, वही हमारा परिसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कक्षा, आपके ये कक्षा है, एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्न लिखित अंक, कुल मिला के मान लो 15-20 नंबर का टेस्ट हुआ है, जिसमें से सारे बच्चे कितने बच्चे हैं वो तो गिनने के बाद ही पता चलेगा। तो उनमें से कोई 4 नंबर, कोई 6 नंबर, कोई 7 नंबर, मान लो 10 नंबर का टेस्ट हुआ, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, सारे बच्चे इतने इतने अंक पाए हुए हैं। तो अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, ये हमसे कहा हुआ है। और इसमें कई सारे नहीं, 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन का मान बताना है। सबसे पहले हम इसको सारणीबद्ध रूप में संगठित करेंगे। तो हम पहले इन सारी संख्याओं को गिनते हैं हमारे पास, देखते हैं कितने बच्चे हैं कुल मिला के, क्योंकि हर एक बच्चा का अंक दिया हुआ है ये ना। चलो देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कहने मिला के कुल 20 बच्चे हैं। 10 नंबर का मान लो टेस्ट हुआ है, उनमें से ये अंक उन्हें प्राप्त हुआ है 20 बच्चों का। तो क्या करना है हमको, इसको सबसे पहले सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है। तो वो चीज मैं आपको कैसे बताता हूं, देखना ध्यान से। तो शायद आपने बारंबारता पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, मैंने कक्षा 8 में आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इधर हो गया अंक, और होता है एक चीज, मिलान चिन्ह होता है। क्या होता है भैया, मिलान चिन्ह होता है। उसके बाद होता है क्या, बारंबारता, बारंबारता ये होता है। तो मैं क्या करता हूं, सारी संख्याएं लिखता हूं, फिर उसका मिलान चिन्ह निकालते हैं, फिर बारंबारता निकालते हैं, तीनों चीज में निकालता हूं। तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है सारणीबद्ध रूप में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑप्शन पूछा है हमसे, उन सारे ऑप्शनों का आंसर हम आपको देते हैं। ये सारी क्या है, संख्या। हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है अंक। तो हम कितनी संख्या है हमारे पास, कुल मिला के 9 ही संख्या है ना। तो 1 2 3 4 5, 9 के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो कुल मिला के क्या करेंगे, 9 ही संख्या सीधा सीधा लिखेंगे। तो जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा कोई संख्या है ही नहीं। अब मिलान चिन्ह की बारी आती है, मिलान चिन्ह हमको कैसे निकालते हैं। तो मिलान चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, वो निकालने के लिए जैसे हमारे पास ये सारी संख्याएं दी हुई हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी संख्याएं दी हुई हैं। जब ये सारी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे 4 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 2 3, कितनी बार आया है, 3 बार, तो 4 आया है। जैसे हमारा ये 4 यहाँ पे है, 4 जो है 3 है,
4 बार, जो 3 बार आया है क्या भैया, 4 अंक जो है यानी कि 4 नंबर जो है 3 बच्चों ने पाया हुआ है, तो उसका मिलान चिन्ह कैसे होगा। 3 बच्चों ने पाया हुआ है तो उसका मिलान चिन्ह जो होगा 4 जो है 4 अंक, अंक 3 बच्चे पाए हुए हैं, तो इसका मिलान चिन्ह जानते हो क्या होगा। इसका मिलान चिन्ह कुछ भी नहीं, सिंपल सा होगा भैया, जैसे 3 है, 3 बच्चों ने पाया हुआ है, इसका मतलब मिलान चिन्ह हो जाएगा 3। मिलान चिन्ह कहने का मतलब, एक चीज फिर से ध्यान समझो, जैसे कोई संख्या है, मैं लेता हूं 4 ले लेता हूं ना, 4 हमको, 4 का मिलान चिन्ह हमको निकाल के बताना है। 4 का मिलान चिन्ह जानते हो, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 सीधी रेखा होती है, वही हमारा मिलान चिन्ह हो जाता है। अगर 4 से बड़ी है, 5 है, यानी कि 5 है, तो क्या करते हैं भैया, 5 का मिलान चिन्ह जो आ जाएगा 3 और 4, 4 तो ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे और पांचवी जो है बीच में से एक तिरछी रेखा खींचते हैं। अगर कहीं 5 से ज्यादा हो गया, 6 है, 6 का मिलान चिन्ह हमको निकालना है, तो सीधी सीधे 4 रेखा खींचेंगे और पांचवी के लिए बीच में से काटेंगे और छठी के लिए एक से ऐसे सीधी रेखा खींचेंगे। अगर इसी के आगे फिर से जाता है 7 8 9, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये था हमारा मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है, अब ठीक है, अब आगे हम समझते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है वो चीज हम समझते हैं। देखो अब बारी आती है मिलान चिन्ह की। तो इसमें देखो एक एक देखेंगे हम पूरे सीरीज में हमारे पास कितनी बार आया है। इसमें देखो एक कितनी बार आया है, सिर्फ एक जो है एक बार आया है, तो क्या करेंगे, एक का मिलान चिन्ह जो हो जाएगा एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं 2 अंक जो है 2 कितने बच्चों ने पाया हुआ है, उनका मिलान चिन्ह निकालते हैं। 2 देखेंगे, एक यहां पर है एक यहां पे है, 2 जो है 2 बार है, इसका मतलब 2 का मिलान चिन्ह जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे। आगे चलो 3 का देखते हैं। 3 देखो कितनी बार आया है, एक बार भैया, कितने, 3 जो है हमारे पास एक ही बार आया है। चलो आगे चलो, 4 कितने हैं, 1 2 3, 3 बार तो भैया 4 आया है। चलो 1 2 3, सबका मिलान चिन्ह है भैया ये, 1 का 2 का 3 का 4 का, 4 जो है हमारे पास 3 बार आया है पूरी सीरीज में, मेरे तीर रेखा खींची हुई है। आगे चलते हैं, 5 को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 जो है वो 5 बार आया है, तो 5 का मिलान चिन्ह लिखेंगे 1 2 3 4, 4 तो सीधी रेखा होती है, पांचवा मिलान चिन्ह, तो पांचवी संख्या गिनने के लिए उसके क्या करते हैं, एक बीच में से तिरछी रेखा खींचते हैं। आगे चलते हैं, अब चलते हैं 6 देखते हैं कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार तो हमारे पास 6 आया है, 1 2 3 4, ये हुआ 6 का मिलान चिन्ह। अब 7 को गिनते हैं, 7 कितनी बार आया है, 1 भैया, और ये देखो 2 जो है 7 बार आया हुआ है, यानी कि सॉरी 7 जो है वो 2 बार आया हुआ है। 8 देखते हैं, 8 कितनी बार आया हुआ पूरी सीरीज में, वो हमारे पास सिर्फ एक बार आया हुआ है। और 9 कितनी बार आया है, वो भी शायद एक ही बार आया है, आप कहीं पे देख ले सकते हैं, ये देखो ये 9 है, 9 यहाँ पे एक बार है और 8 यहाँ पे एक बार है, यानी कि 9 और 8 जो है एक बार ही आए हैं। तो इन सबको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, कुल मिला के जब इन सबको जोड़ेंगे हमारे पास कुल मिला के कितना आना चाहिए, जितने बच्चे हैं उतना ही आना चाहिए। तो जोड़ते भैया देखो, एक ये 2 है, 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 5 12 12 4 16 16 2 18 18 2 20, कहने का मतलब 20 बच्चे थे तो 20 पूरा का पूरा आ गया है। और बारंबारता यही होती है, जैसे एक बार आया तो एक बार लिखेंगे, 2 जो है 2 बार आया तो 2 लिखेंगे, अगर 3 जो है एक बार आया तो 1 लिखेंगे, 4 जो है 3 बार आया तो 3 बार लिखेंगे, 5 जो है भैया वो 5 बार आया तो 5 लिखेंगे, 6 जो है हमारा 4 बार आया तो 4 लिखेंगे, 7 जो है हमारा कितनी बार 2 बार आया तो 2 लिखेंगे, 8 जो है हमारा एक बार आया तो 1 लिखेंगे, 9 जो है हमारा एक बार आया तो 1 लिखेंगे। अब इन सबको भी जोड़ेंगे तो वही हमारा क्या आएगा, 20 ही आएगा। आप जोड़ के देख लो, 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 5 12 12 4 16 16 2 18 18 2 20 आ गया ना। तो ये होता है बारंबारता और ये होता है मिलान चिन्ह।
तो मैंने क्या कहा, पहले अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कर दिया। क्या कुल मिला के कितने अंक थे? 9 अंक थे। 9 अंक थे तो 9 को 9 अंक लिखा गया। अब फिर उसके बाद आता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह मैंने आपको बताया क्या होता है। जैसे फिर से मैं एक बार बता रहा हूं मिलान चिन्ह क्या होता है। जैसे पूरी सारणी है ना, उसमें संख्याएं देखी जाती है। एक जो है, एक कितनी बार आया है? एक पूरी सारणी में सिर्फ एक बार आया है, एक होगा मिलान चिन्ह, यानी कि एक पाही। दो देखते हैं, दो कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, दो बार आया था, दो पाही। और फिर से देखते हैं तीन कितनी बार आया है पूरी श्रेणी में। पूरी श्रेणी में जो है तीन सिर्फ एक बार आया है, एक पाही। फिर चार देखेंगे, चार कितनी बार आया है? वो आया हुआ है तीन बार, तीन पाही खींचेंगे। और मिलान चिन्ह मैंने आपको समझा ही दिया। मिलान चिन्ह क्या होता है, जैसे फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूं। चार, जैसे कोई संख्या चार बार आई है तो चार पाही खींचते हैं। अगर कोई संख्या 8 बार आई है, मान लो 7 बार आई है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, 1 2 3 4। जब चार पाई पहुंचने के बाद चार से ज्यादा संख्या होती है तो बीच में से एक ऐसे खींचते हैं। फिर उसके बाद बचता है पांच, पांच के बाद दो और खींच लेंगे। तो ये सारी चीज हो गई मिलान चिन्ह बारंबारता। ये चीज हुआ क्लियर। अब चलते हैं हम जो कि बाकी ऑप्शन बचे हैं उसको करते हैं। देखो पहला नंबर ऑप्शन क्या है? पहला नंबर ऑप्शन है सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? अब इसको सिंपल सा है, बता सकते हो नहीं। इस पूरी रेंज में देखो सबसे बड़ा अंक कह रहा है, तो भैया हमारा क्या है? 9 है। सिंपल सा पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। चलो दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। सबसे छोटा अंक, दूसरा है सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है? इसमें देखो सबसे छोटा अंक कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा अंक जो है हमारे पास एक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। इन आंकड़ों का रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा? तीसरा नंबर, आंकड़ों का क्या बताना है? परिसर। आंकड़ा क्या होता है? किसी विषय में मैंने बताया है। इन आंकड़ों, आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर रेंज जिसे कहते हैं। तो मैंने आंकड़ा क्या होता है मैंने ये आपको चीज समझाई हुई थी। किसी विषय में एकत्रित की हुई जानकारी हमारा आंकड़ा कहलाता है। तो ये क्या है? इकट्ठा किया हुआ जानकारी है। आपकी कक्षा में कितने अंक पाए? तो रेंज मैंने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था। रेंज कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 9 है और सबसे छोटी संख्या हमारे पास 1 है। कुल मिला के आ जाएगा इसका 8। कितना आ जाएगा इसका रेंज? इसका रेंज आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा हमारा परिसर, इसका आंसर। अब चलते हैं हम, एक चीज और निकालना है, अंक गणितीय माध्य निकालना है। क्या निकालना है? अंक गणितीय माध्य। ये है हमारा चौथा नंबर ऑप्शन। इसको कैसे निकालेंगे? ये हमारा चौथा नंबर ऑप्शन, अंक गणितीय माध्य। तो मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन करा रहा था उसमें मैंने अंक गणितीय माध्य आपको निकालना बताया था। तो वो क्या होता है मैंने लिखाया हुआ है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण बोले तो यही जो आंकड़ा दिया रहता है उनका योग और बटे कितनी संख्याएं है वो चीज। तो आप इसको क्या करेंगे, ये जितनी संख्याएं हैं सभी प्रेक्षण तो यही हमारे हैं करे, मतलब जितनी संख्याएं हैं। जब भी माध्य निकालने को कहता है मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, जितनी भी संख्याएं है सबको जोड़ना है और उससे किससे भाग देना है? कुल मिला के जितनी संख्या है उससे भाग देना है। जैसे 20 संख्या है तो 20 से भाग देंगे, 15 संख्या है तो 15 से भाग देंगे। जितनी संख्या रहती है उससे भाग देते हैं और ये सारी संख्याएं क्या करेंगे? जोड़ा जाएगा। तो इन सारी संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे इन सारी संख्याओं को तो हमारे पास जगह कम है, आप जोड़ के देखना, कुल मिला के आता है 100। इन सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो कुल मिला के आएगा 100 और बटे कितनी संख्या है? 20 है। 20 है तो ये सारे हो जाएंगे किससे? इसका जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 25 100। इसका जो अंक गणितीय माध्य होगा वो हमारा कितना निकल जाएगा? 5।
चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ जोड़ने का तरीका बताता हूँ। मैंने आपके लिए एक बार अंकगणितीय माध्य निकाल दिया है, वो कितना आया है 5, क्योंकि इन सारी संख्याओं को जोड़ने पर 100 आ रहा है और 20 से, यानी कुल मिला के 20 संख्या है तो 20 से भाग देंगे। अब हम एक बार आपको जोड़ने का तरीका बताते हैं। इन सारी जगह इन सब चीज को मिटा के, अगर आप अपनी कॉपी में लिखे ठीक है, तो नहीं लिखे आप वीडियो रोक के लिख लीजिए। मैं जोड़ने का सिंपल सा तरीका बताता हूं। चलो देखो ध्यान से, जोड़ने का तरीका हम निकालते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, 3 तक छोड़ता हूं, 4 से लिखता हूं। 4 हमारे पास कितनी है, 4 देखो ये बारंबारता तो वही दर्शा रहा है ना, 4 कितनी बार आया है, सॉरी मिलान चिन्ह या फिर बारंबारता, दोनों सेम ही चीज है। 4 जो है हमारे पास 3 बार आया है। जब 4 3 बार आया है, कुल मिला के 4 4 को जोड़ेंगे 3 बार तो कितना होगा, 12 होगा। हम 12 लिख दो। अब चलते हैं हम, अब देखते हैं 5 कितनी बार आया है। 5 है ना, यानी कि 5 5 बार आया, तो 5 को जब 5 बार जोड़ोगे तो उसका हो जाएगा 25। अब चलते हैं हम 6 को देखते हैं। 6 हमारे पास 4 बार आया है, 6 को जब 4 बार जोड़ेंगे तो उसका आ जाएगा 24। अब चलते हैं 7 को, 7 हमारे पास 2 आया है, यानी 7 7 2 बार जब जोड़ेंगे उसका हो जाएगा 14। फिर 8 और 9 एक एक ही बार आया, 8 और 9 जोड़ेंगे तो उसका हो जाएगा 17। 9 8 17, बचता है हमारे पास 3 2 1। 3 2 1 कितनी बार आया है, देखो 3 एक बार आया है, 2 2 बार आया है। जब 3 एक बार आया तो इसका मतलब 3 और 2 जो है हमारे पास 2 बार आया है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 4 3 7 1 8 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ते हैं, हमारे पास देखते हैं कितना आता है। जोड़े देखो 8 2 10 10 5 15 15 4 19 19 4 हो जाएगा 23। 23 में 7 जोड़ेंगे 30, कैरी गया 3। अब देखते हैं 2 1 3, 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 3 10। 100 आ गया कि नहीं आ गया, 100 आ गया। और कुल मिला के कितना अंकगणितीय माध्य जब निकालना था 100 आ गया 100। और कितनी कुल मिला के संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, कितने आ गया 20 25 100। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखते हैं कैसे, मैंने बताया। जैसे देखो 5 5 जो है 5 बार आया था, 5 को 5 बार जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। अब फिर उसके बाद 7 देखा, 7 2 बार आया है हमारा, यहां से क्लियर हो जा रहा है ना, 7 2 बार आया, इसका मतलब 7 जो है हमारे पास 2 बार आया। जब 7 7 को 2 बार जोड़ेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो इसी के साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर से वही आ गया माध्य। माध्य जब ज्ञात करने का आ गया, सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है, यही है इसका होता है माध्य का मतलब। लेकिन सबसे पहली बात तो ये होती है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होती। फर्स्ट 5 होल नंबर, यानी कि पहला 5 संख्या। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर वो होती है जिसमें सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं, उसमें जीरो भी आ जाता है, 1 2 कोई भी, सारी की सारी संख्या आ जाती है होल नंबर में, पूर्ण संख्या में। जब भैया पूर्ण संख्या में सारी की सारी संख्याएं आ जाती है तो कहा है फर्स्ट, यानी कि प्रथम। प्रथम जब कहा है तो इसमें भैया जीरो भी आएगा, 0 1 2 5 पहली, तो 3, इसके बाद 4। देखो 5 संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई। फर्स्ट प्रथम 5 पूर्ण संख्या, यही पांचों पूर्ण संख्या होंगी, 1 2 3 4 5। हो गई कि नहीं हो गई बताओ। क्या कहा है, प्रथम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वही होती है जिसकी, यानी कि सारी की सारी होल नंबर, जिसमें सारी की सारी संख्याएं आ जाती है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, सारी की सारी संख्याएं आ जाती है। तो फर्स्ट पूर्ण संख्या यही होती है। अब क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ो इन सारी संख्याओं को, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, और कुल मिला के कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 5 से देंगे भाग, और इन सब का जोड़ोगे तो हो जाएगा 10 बटे 5, और जब भाग दोगे तो इसका आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा माध्य। तो 2 नंबर क्वेश्चन हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। इसका सिंपल सा कहा था माध्य निकालने का, वो भी फर्स्ट 5 पूर्ण संख्या होगा। ये था पांचों पूर्ण संख्या 0 से लेकर 4 तक, ये फर्स्ट 5 पूर्ण संख्या थी। इनका माध्य निकालने का था, सबको जोड़ा और 5 से किया भाग, क्योंकि 5 संख्याएं है। माध्य निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उनको सबको जोड़ा जाता है, और
कितनी संख्या है, जितनी जैसे 5 संख्या 5 से भाग दिया जाता है, तो आज हमारे पास 2 इनका बाद निकल के आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, हमारा हो जाएगा आज के दिन का 4 ही क्वेश्चन इसमें करते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो चला जाएगा, इस वजह से 4 क्वेश्चन इस वाली वीडियो करते हैं, 4 क्वेश्चन अगली वीडियो करेंगे। तो आज के दिन का करते हैं हम लास्ट नंबर क्वेश्चन। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी, ये भी आंकड़ों का है, तो मैंने क्या कहा है, कोई भी आंकड़ा वही होता है, किसी विषय में इकट्ठी की गई जानकारी वही हमारा आंकड़ा कहलाता है। तो भैया ये इकट्ठा किया गया जानकारी है, क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। 8 पारियों में इतनी सारे रन बनाए, पहले में 58, दूसरे में 76, 40, 35, 46, 50, एक में तो 0 आउट हो गया, फिर उसके बाद एक में 100 रन बना दिया। ये तो है 8 पारियों का रन बनाया। इन्हीं कह रहा माध्य स्कोर या फिर रन ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य स्कोर यानी कि एवरेज हमको कुल मिला के बताना है। माध्य क्या है, वही चीज, माध्य अभी क्या बताया है, टोटल संख्या है, माध्य बराबर यानी कि टोटल संख्या है बटे कुल मिला के कितनी संख्या है। 8 पारी है तो 8 ही संख्या है, 8 से भाग दे देंगे, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, क्या सभी संख्याओं का योग, या फिर कहते हैं उसको, मैंने सूत्र लिखा है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यही हमारे प्रेक्षण है, इन सारी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। 58 प्लस 76, आप इसको छोटी सी बड़ी की तरह संख्याओं को आप व्यवस्थित भी कर सकते हैं, लेकिन उसे करने की जरूरत कोई है नहीं, हमारा ऐसे ही निकल के आ जाएगा। 40, 35, 46, 50, फिर इसके बाद 0, फिर 100। और कितनी संख्या है हमारे पास, कुल मिला के 8 संख्या है। अब इन सबको जोड़ना है, आप कैसे जोड़ोगे, लिख लिख के जोड़ोगे, जैसे आपकी मर्जी उस तरह से आप जोड़ना। तो मैं क्या करता हूं, चलो मैं भी आपके साथ ही जोड़ता हूं कुछ कुछ संख्याओं को, ठीक है। मैं पहले इन 3 संख्याओं को जोड़ता हूं, फिर इन 3 संख्याओं को जोड़ता हूं। चलो तो मैं जोड़ता हूं पहले इन 3 संख्याओं का। देखो 0 और 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 का जाएगा 4, कैरी गया 1, कोई दिक्कत नहीं। 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 में एक और जोड़ देंगे वो हो जाएगा 17, 174 हुआ इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखो 6, 6 5 11 का 1 जाएगा, कैरी जाएगा फिर से 1, 5 4 9, 9 3 हो जाएगा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 13, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये 0 है, ये आगे 100 है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब बट्टे कितना है, 8 है। अब फिर से जोड़ते हैं इन सारी संख्याओं को। अब पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 100 तो ऑटोमेटिक जोड़ लेंगे। 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी। देखो अब इनको इन संख्याओं को भी हम जोड़ते हैं ना। देखो ये हमारे पास 1 और ये है 4, 4 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं। 3 है, 3 है और 7, 7 3 10, 10 का हो जाएगा 0 और कैरी जाएगा 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कैरी वाला तो हो जाएगा 3, प्लस का 100 है ही, और जब प्लस का 100 है ही तो वो भी हमारा जुड़ेगा भैया, तो वो हो जाएगा कुल मिला के 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 405 और बट्टे 8। इसको जब 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे हो जाएगा 40, बचा हमारे पास 5, और 5 को लेने के लिए हम एक बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा हमारा 50, उसके बाद फिर अब दशमलव बढ़ाएंगे तो ये हो गया हमारा 50। अब 50 में 8 से भाग देंगे, 8 6 होता है 48, यानी कि 50.6। तो ये भी आप कह सकते हैं इसका जो माध्य स्कोर होगा, यानी कि माध्य स्कोर जो होगा 50.6, या फिर इसको 50 भी कह सकते हैं दशमलव के बाद, कि जैसे कोई संख्या है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वैल्यू होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती है। आप इसको 50 भी लिख सकते हैं, 50.6 भी लिख सकते हैं, इसका माध्य स्कोर। तो ये तो हुआ कितने, 4 क्वेश्चन थे, 4 के चारों, सॉरी 4 क्वेश्चन नहीं थे, इसमें है 8 क्वेश्चन।
तो मैंने कहा था इस वीडियो में हम करेंगे 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन मैंने कर दिया है कंप्लीट। अब आपसे मिलेंगे जो बाकी 5वां 6वां 7वां 8वां नंबर क्वेश्चन मिला बचा हुआ है उसके साथ मिलेंगे। तो अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके।